श्री हरि मुंडकोपनिषद तृतीय मुंडक और प्रथम खंड। एक साथ रहने वाले तथा परस्पर संभाव रखने वाले दो पक्षी जीवात्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष शरीर या आश्रय लेकर रहते हैं। उन दोनों में एक तो उस वृक्ष के कर्मरूप फलों का स्वाद लेकर भोग करता है, किंतु दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता है। पूर्वोक्त शरीर रूपी समान वृक्ष पर रहने वाला जीवात्मा शरीर की गहरी आसक्ति में डूबा हुआ है। असमर्थता रूप दीनता का अनुभव करता हुआ मोहित होकर शोक करता रहता है। जब कभी भगवान की अहेतु की दया से भक्तों द्वारा नित्य सेवित तथा अपने से भिन्न परमेश्वर को और उनकी महिमा को यह प्रत्यक्ष कर लेता है, तब सर्वदा शोक रहित हो जाता है। जब यह दृष्टा जीवात्मा सबके शासक ब्रह्म के भी आदि कारण संपूर्ण जगत के रचयिता दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष को प्रत्यक्ष कर लेता है, उस समय पुण्य पाप दोनों को भली भांति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। यह परमेश्वर ही प्राण है जो सब प्राणियों के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। इसको जानने वाला ज्ञानी अभिमान पूर्वक बढ़ चढ़कर बातें करने वाला नहीं होता, किंतु वह यथा योग्य भगवत प्राप्त्यार्थ कर्म करता हुआ सबके आत्मरूप अंतर्यामी परमेश्वर में क्रीड़ा करता रहता और सबके आत्म अंतर्यामी परमेश्वर में ही रमण करता रहता है। यह ज्ञानी भक्त ब्रह्मताओं में भी श्रेष्ठ है। यह शरीर के भीतर ही हृदय में विराजमान प्रकाश स्वरूप और परम विशुद्ध परमात्मा निसंदेह सत्य भाषण तप और ब्रह्मचर्य पूर्वक यथार्थ ज्ञान से ही सदा प्राप्त होने वाला है, जिसे सब प्रकार से दोषों से रहित हुए यत्नशील साधक ही देख पाते हैं। सत्य ही विजयी होता है, झूठ नहीं, क्योंकि वह देवयान नामक मार्ग सत्य से परिपूर्ण है, जिसमें पूर्ण काम ऋषि लोग वहाँ गमन करते हैं, जहाँ वह सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा उत्कृष्ट धाम है। वह परब्रह्म महान दिव्य और अचित्य रूप है तथा वह सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म रूप से प्रकाशित होता है तथा वहाँ दूर भी अत्यंत दूर है और इस शरीर में रहकर अत्यंत समीप भी है। यहाँ देखने वालों के भीतर उसकी हृदय रूपी गुफा में स्थित है। वह परमात्मा न तो नेत्रों से न वाणी से और न दूसरी इंद्रियों से ही ग्रहण करने में आता है तथा तप से तथा कर्मों से ही वह ग्रहण नहीं किया जा सकता। उस अव्यक्त रहित परमात्मा को तो विशुद्ध अंतःकरण वाला साधक उस विशुद्ध अंतःकरण से निरंतर उसका ध्यान करता हुआ ही ज्ञान की निर्मलता से देख पाता है, जिसमें 5 वेदों वाला प्राण वाली भांति प्रविष्ट है। उसी शरीर में रहने वाला यह सूक्ष्म आत्मा मन से जानने योग्य है। प्राणियों का वह संपूर्ण चित्त वालों से व्याप्त है, जिस अंतःकरण से विशुद्ध होने पर यह आत्मा सब प्रकार से समर्थ होता है। विशुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य जिस लोक को मन से चिंतन करता है तथा जिन भोगों की कामना करता है, उन लोकों को जीत लेता है और उन इच्छित भोगों को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऐश्वर्य की कामना वाला मनुष्य शरीर से भिन्न भिन्न आत्मा को जानने वाला महात्मा का सत्कार करे। प्रथम खंड समाप्त। द्वितीय खंड। वह निष्काम भाव वाला पुरुष इस परम विशुद्ध प्रकाशमान ब्रह्मधाम को जान लेता है, जिसमें संपूर्ण जगत स्थित हुआ प्रतीत होता है। जो भी कोई निष्काम साधक परम पुरुष की उपासना करते हैं, वह बुद्धिमान रजोवीर्य में इस जगत को अतिक्रमण कर लेते हैं। जो भोगों को सादर देने वाला मानव उनकी कामना करता है, वह उन कामनाओं के कारण उन स्थानों में उत्पन्न होता है जहाँ वह उपलब्ध हो सके, परंतु जो पूर्ण काम हो चुका है, उस विशुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष की संपूर्ण कामनाएं यही सर्वदा विलीन हो जाती हैं। यह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचन से, न बुद्धि से और न बहुत सुनने से ही प्राप्त हो सकता है।
यह जिसको स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह आत्मा परमात्मा के लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। यह परमात्मा बलहीन मनुष्य द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता तथा प्रमाद से अथवा लक्षण रहित तप से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु जो बुद्धिमान साधक इन उपायों द्वारा प्रयत्न करता है उसको यह आत्म ब्रह्म धाम में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वथा आसक्ति रहित और विशुद्ध अंतःकरण वाले ऋषि लोग इस परमात्मा को पूर्णतः प्राप्त होकर ज्ञान तृप्त एवं परम शांत हो जाते हैं। अपने आप को परमात्मा में संयुक्त कर लेने वाले वह ज्ञानी जन सर्वव्यापी परमात्मा को सब ओर से प्राप्त करके सर्वरूप परमात्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं। जिन्होंने वेदांत उपनिषद शास्त्र के विज्ञान द्वारा उसके अर्थभूत परमात्मा को पूर्ण निश्चयपूर्वक जान लिया है तथा कर्मफल और आसक्ति को त्याग रूप योग से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वह समस्त प्रयत्नशील साधक गण मरण काल में शरीर त्याग कर ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहाँ परम अमृत स्वरूप होकर सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। 15 कलाएं और संपूर्ण देवता अर्थात इंद्रियां अपने अपने अभिमानी देवताओं में जाकर स्थित हो जाते हैं। फिर समस्त कर्म और विज्ञान में जीवात्मा ये सभी परम अविनाशी परब्रह्म में एक हो जाते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी महात्मा नाम रूप से विमुक्त होकर उत्तम से उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। निश्चय ही जो कोई भी उस परम ब्रह्म परमात्मा को जान लेता है वह महात्मा ब्रह्म ही हो जाता है। उसके कुल में ब्रह्म को न जानने वाला नहीं होता। वह शोक से पार हो जाता है, पाप समुदाय से तर जाता है और हृदय की गांठों से सर्वथा छूटकर अमर हो जाता है। उस ब्रह्म विद्या के विषय में यह बात ऋचा द्वारा कही गई है, जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले वेद के अर्थ को ज्ञाता तथा ब्रह्म के उपासक हैं और श्रद्धा रखते हुए स्वयं एक ऋषि नाम से प्रज्वलित अग्नि में नियमानुसार हवन करते हैं तथा जिन्होंने विधि पूर्वक सर्वश्रेष्ठ व्रत का पालन किया है उन्हीं को यह ब्रह्म विद्या बतानी चाहिए। उसी सत्य को अर्थात यथार्थ विद्या को पहले अंगिरा ऋषि ने उपवाच किया था। जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया है वह इसी नहीं पढ़ सकता अर्थात इसका गूढ़ अभिप्राय नहीं समझ सकता। परम ऋषियों को नमस्कार है, परम ऋषियों को नमस्कार है। तृतीय मुंडक समाप्त हुआ और यह ग्रंथ भी समाप्त हुआ। हरि ओम।